हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आप सभी लोगों को कल रात को इन्फॉर्म कर दिया था जैसे ही जूनियर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तो दोस्तों, आपको पूरी प्रॉपर न्यूज़ पता लग गई होगी। आपका जूनियर भर्ती आ चुकी है और लगभग उसमें आपके 1500 पद जो हैं वो सहायक अध्यापक के और 390 पद जो हैं उसमें वो आपके प्रधानाध्यापक पद के लिए रिजर्व किए गए। तो इन दोनों के एग्जाम एक ही दिन होंगे, 11 अप्रैल को होंगे। सब पूरी जानकारी आपको कल दे दी थी, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोगों के मन में प्रश्न उठ रहे थे, उनके जवाब आपको आज की क्लास में मिलेंगे। इसका सबसे बड़ा प्रश्न है आपका यूपी टेट कब किया जाएगा। यूपी टेट एग्जाम जो कि आपका दिसंबर जनवरी से प्रस्तावित है और होने को है, अभी तक संपन्न नहीं हो पाया है। अब इस एग्जाम को आखिर कब किया जाएगा, इसका तीसरा प्रश्न है कि जो सीटेट अभी 31 जनवरी को हुआ था, इसके लिए क्या आप लोग एलिजिबल हैं। इसके लिए जो लोग सीटेट जूनियर का पास हो जाएंगे, क्या इस भर्ती में एलिजिबल हैं। इन प्रश्नों का जवाब आपको देखने को मिलेगा। एंड तक जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहली बात है दोस्तों, अब यूपी टेट एग्जाम कब होगा ये हमने आपको कल भी बताया था। पहली बात तो सबसे मेन आपका पॉइंट लिखा गया है पूरा नोटिफिकेशन के अंतर्गत ही, वो हम आपको पहले दिखा चुके हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस भर्ती को कराना प्राथमिकता थी। यहाँ देखिए, भर्ती परीक्षा का आयोजन प्राथमिकता के आधार पर करा लिया जाए, तत्पश्चात टीटी 2020 का आयोजन किया जाए। तो यानी कि अब ये मान के चलिए आप लोग कि 11 अप्रैल को आपका ये पेपर होगा। इसके बाद आपका रिजल्ट जो दिया गया वो आपका मई में आएगा, लगभग 15 मई के आसपास रिजल्ट बताया गया। तो आपका जो यूपी टेट का पेपर होगा वो ये मई और जून के बीच में होगा। जहाँ तक कि मुझे लगता है ये आपका 30 मई 28 मई से प्रारंभ होकर के आपका आगे लगभग 10 जून के बीच में होने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप लोग इसकी तैयारी में भी लगे रहिए। जो लोग अभी तक इसके लिए एलिजिबल नहीं है और आगे एलिजिबल होने वाले, उनको बता दें कि सुपर टेट प्राइमरी यानी कि आपकी प्राइमरी में भी लगभग 51,000 वैकेंसी आने वाली है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस वैकेंसी में एलिजिबल नहीं है तो आप लोग तब तक अपने यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी में लगे रहिए। लगातार आपको क्लासेस भी दे रहे हैं, इसके अलावा पुरानी क्लासेस भी पड़ी हुई हैं, उनको ज़रूर देखते रहिएगा। इसका चलिए बात करते हैं इस भर्ती की। जो जूनियर की वैकेंसी आ रही है इसका क्या पैटर्न है। तो लेवल जो होगा एग्ज़ाम का वो बहुत ही हाई होने वाला है। सभी को पता है, ग्रेजुएशन लेवल साफ साफ दे दिया गया है। तो निश्चित तौर पर जो भी क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव आएंगे, लेकिन क्वेश्चन पेपर आपका डीपली बनेगा, डीपली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सीधे सीधे आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। आपको जल्द ही इन सभी के नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे और आपकी जो जीएस जी के करंट अफेयर की 50 नंबर की तैयारी है उधर आपके पूरे पूरे नंबर लाने की कोशिश करेंगे। बाकी आपका जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कर सकते हैं। 100 नंबर का पूरा आपका सब्जेक्ट क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा, जो भी सब्जेक्ट आप लोग फिल करेंगे। इसका ग्रेजुएशन स्तर से कॉम्बिनेशन नहीं देखा जा रहा है, ये ऐसी खबर है दोस्तों। और बीटीसी बीएड दोनों ही लोग एलिजिबल हैं, बस आपको जूनियर का टेट या सीटेट पास होना जरूरी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, सीटेट 31 जनवरी वाले एलिजिबल होंगे। तो आपको बता दें दोस्तों कि फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो आप लोगों की लगभग 8 मार्च रखी गई है। 8 मार्च के पहले यदि आप लोगों का सीटेट का रिजल्ट आ जाता है तो आप लोग 100% एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट तक अगर आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर लेते हैं तो आप उस फॉर्म के लिए, उस पेपर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो यानी कि अब आपको देखना है कि सीटेट का रिजल्ट कब तक आता है। वैसे 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता है सीटेट का। अभी तक जितने भी बार हुआ है मोस्टली 1 महीने में पूरा रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब देखना होगा कि क्या 8 मार्च के पहले का रिजल्ट आ जाता तो आप लोग पूरी तरह से एलिजिबल हैं, नहीं तो आगे चल करके प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सबसे मेन चीज़ यही चेक की जाती है कि आपके जो आपने एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं क्या वो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट के बाद के हैं या फिर पहले के हैं। तो ये एक देखने वाला प्रश्न होगा कि आखिर ये कब तक होगा। और जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं वो इसकी वैकेंसी में पूरी तरह से लगे रहिएगा, अपनी पूरी तैयारी में जुट जाइएगा। पूरी 100% तैयारी आपको करनी है, अपने आप से ही करनी है। और इसके आधार पर ही आपको ये वैकेंसी, जो 1500 पद आपके सहायक अध्यापक के 1504 पद हैं, ये आप लोगों को प्राप्त करने हैं। आपके जो भी अन्य क्वेश्चंस थे उनको भी एक एक करके लेंगे। चलिए, पहले एक आपको आज का पेपर है, इसमें देखिए साफ साफ लिखा है शिक्षक भर्ती परीक्षा 11 अप्रैल को। इसमें
ये भी बताया गया सहायक अध्यापक और प्राध्यापक के 22 फरवरी से आवेदन प्रारंभ होंगे और 8 मार्च तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो इतना कोई ज़्यादा समय नहीं दिया गया है, कम से कम समय में ही फॉर्म फिल करना है। अब देखने वाली बात यहाँ पर यही है कि आखिर सीटेट का रिजल्ट आ पाता है या नहीं आ पाता है। एक और यहाँ पर डाउट आपका पहले ही क्लियर हो गया कि एनओसी जो लेते थे फॉर्म एग्जाम देने से पहले, वो यहाँ पर नहीं लेनी है। देखिए लिखा है बीएसए से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। विशेष सचिव आरबी सिंह के अनुसार सहायक अध्यापक जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक के पदों पर चयन निदेशालय स्तर पर किया जाना है। लिहाजा भर्ती के लिए बीएसए से अनुमति लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं, यानी कि जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनओसी की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बाकी आप लोग अन्य चीज़ों की ओर नज़र डालेंगे तो बाकी चीज़ें आपको बता चुके हैं। यहाँ पर देखिए आपका मेन जो आंसर जो आपका परिणाम है 11 मई को आ जाएगा। 11 मई को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। 150 नंबर का आपका पूरा पेपर है और इसमें आपके 50 नंबर का जीके जीएस करंट आएगा। 100 नंबर आपके सब्जेक्ट से जुड़े हुए होंगे। यहाँ पर यही पूरा आपका पैटर्न रखा गया है। और 1894 पद, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कितने पद हैं। टोटल पद 1894, जिसमें 1504 पद सहायक अध्यापक के हैं, 390 प्रिंसिपल के पद हैं। इसमें आपका 5 साल का कह सकते हैं एक्सपीरियंस मांगा गया। जो एक्सपीरियंस है 5 साल का जिनको, वही लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, वही लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एक पेपर आपका अलग से भी कराया जाएगा जो कि आपका जीवन कौशल, शिक्षण कौशल से, शिक्षण प्रबंधन से संबंधित होगा। इस बार मेन चीज़ इसमें ये हुई कि आपका बाल विकास और इससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट थे जो कि आपके सबसे ज़्यादा अंक कवर करते हैं सुपर टेट प्राइमरी में, वो बिल्कुल हटा दिए गए। उनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सीधे सीधे आपका सब्जेक्ट और जी के जीएस रख दिया गया है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो आपका अन्य एग्जाम का ही पैटर्न उठा लिया गया है। अभी तक जो सीडीपी वगैरह देखने को मिलती थी वो इस एग्जाम से पूरी तरह से हटा दी गई है। तो अब आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे नोट्स प्रोवाइड करेंगे। संस्कृत की क्लासेस मिलेंगी, हिंदी की क्लासेस मिलेंगी और आपको जीके जीएस करंट अफेयर की क्लासेस मिलेंगी। मैथ आपकी देखिए हाई लेवल की आने वाली, तो निश्चित तौर पर आपको 2-4 बुक्स लेनी होंगी। बुक्स के बारे में आपको जल्द ही इन्फॉर्म कर देंगे। उसके बारे में भी जो भी अपडेट होगी आपको देते रहेंगे। बस आप लोग जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो भी क्वेश्चंस थे या आगे जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहिएगा, बताइएगा। आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। जो भी प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं वो भी क्लियर कर दिए जाएंगे। जूनियर का टेट पास होना जरूरी है। बीटीसी बीएड दोनों लोग एलिजिबल हैं। इसके बाद आपका ग्रेजुएशन में कॉम्बिनेशन को लेकर अभी कोई प्रश्न नहीं आया, जैसा आपका टीजीटी वगैरह में होता है, एलटी ग्रेड में होता है। इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन का प्रश्न नहीं आया है। अब बाकी आगे की जो भी न्यूज़ होगी, जो भी जानकारी होगी वो आपको देते रहेंगे। इसी प्रकार से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। शाम को 6:30 बजे डेली लाइव क्लास होती है और आज की लाइव क्लास से हम लोग करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। करंट अफेयर की काफ़ी क्लासेस हम पहले दे चुके हैं, लेकिन उनका एक बार फिर से रिवीजन कराएंगे। कम से कम समय में आज उनका रिवीजन होगा। तो आप लोग 6:30 बजे लाइव क्लास से जरूर जुड़िएगा। सबसे ज़्यादा आपका अगर कोई पोर्शन कवर करेगा तो वो यही पोर्शन है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो एक एक करके तैयारी करते रहेगा। करंट अफेयर आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी और बाकी आपको एकदम हैंड रिटन सिलेक्टेड नोट्स देते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। टेलीग्राम पर जुड़ना मत भूलिए।